हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप की क्या हालत है? कुछ फाउंडर्स तो मुझे कॉल्स भी करते हैं, मैसेज करते हैं। आज वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फाउंडर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं लेकिन बस उनसे सब्र नहीं हो रहा, या कहीं ना कहीं कोई घबराहट हो रही है, जिस विषय में आप अक्सर लगातार जो वेबिनार्स हैं अच्छे अभी हमारे ढिल्लन सर का और नीरज सर का, दिनेश कोटियान सर का जो प्राइम डिस्कशन होता है, आपने वो भी देखा होगा। उसमें भी काफ़ी लोग अपने अपने जज्बात, अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं अलग अलग लीडर्स को। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, ये समय जो है वो बहुत ही खूबसूरत समय है। यही समय वो है जिसका हम सपना देख रहे थे, जो हम लाइफ सोच रहे थे कि जिस तरह से हमारी लाइफ आगे बढ़े। तो दोस्तों आइए मैं आपको सबसे एक मंत्र बताऊंगा, जो कि वो मंत्र ये है कि हमें सबसे पहले पेशेंस रखना है। आपको बड़े बड़े लीडर्स, हर एक शख्स ने, जो भी कामयाब इंसान होगा, उसने हमेशा ये कहा होगा कि जिस इंसान के अंदर पेशेंस होता है वो इंसान हमेशा कामयाब होता है। देरी ज़रूर होती है लेकिन एक ना एक दिन वो कामयाब ज़रूर होता है। दोस्तों आओ आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक बहुत ही प्यारे टीचर की स्टोरी। जो टीचर बहुत ही विद्वान टीचर थे और वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते थे, कहीं ना कहीं देखते रहते थे कि दुनिया में कामयाब लोग कैसे जीतते हैं, कैसे उनकी जीत होती है, कैसे जो वो सोचते हैं वो पा लेते हैं। दोस्तों इस सोच के कारण दोस्तों एक दिन वो टीचर थे तो अपनी क्लास में उन्होंने एक फार्मूला आजमाया। वो फार्मूला उन्होंने क्या किया, बाजार से कुछ कैंडीज ली, टॉफ़ी जिसको कहते हैं, टॉफ़ी ली, कैंडी ली उन्होंने, और क्लास में आकर हर एक बच्चे को एक करके बांट दी। अब दोस्तों उनका फार्मूला सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप इस पर अमल करेंगे तो सच कह रहा हूँ आप ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। दोस्तों वो कैंडी सब बच्चों को बांटकर उन्होंने कहा, मैं अभी 10-15 मिनट में वापसी आऊँगा बेटा, ये तब तक कैंडी आपको अपने सामने रखनी है, इसको खाना नहीं है। जब मैं आऊँगा तो मेरे सामने सभी इस कैंडी को खाइएगा। दोस्तों ये बात कहकर टीचर चले गए। जाने के बाद दोस्तों 10-15 मिनट बाद जैसे भी वो आए, उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी जो क्लास है उन सब में सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो टॉफ़ी जो कैंडी है वो नहीं खाई, बाकी सब वो कैंडी खा चुके थे। अब दोस्तों उन्होंने ये देखा कि बाकी सब बच्चों से सब्र नहीं हुआ, उन्होंने पेशेंस नहीं रखा, मेरा इंतज़ार नहीं किया, लेकिन ये 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा इंतज़ार किया, मेरी बात को माना और पेशेंस से आज वो बैठे हैं, और मैंने कहा तो तब उन्होंने इस टॉफ़ी को खाया। अब दोस्तों वो 7 बच्चों का अलग से नंबर, एड्रेस और जो भी उनका नाम पता जो भी था वो उन्होंने नोट करके अलग से रख लिया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो एक रिसर्च कर रहे थे, कुछ फार्मूले पे काम कर रहे थे। दोस्तों अब कुछ साल बीतते हैं दोस्तों, कुछ साल बीतने के बाद वो देखते हैं कि मेरा वो फार्मूला कितना काम लाया। तो वो देखते हैं कि अब बच्चों को काफ़ी साल हो चुके हैं, अब बच्चे अपने अपने फील्ड में जा चुके होंगे, जो वो काम करना चाहते होंगे, जिस वो रास्ते जाना चाहते होंगे, अब तक उनको पहुंच जाना चाहिए था। तो मैं जाकर देखता हूं कौन कितना कामयाब हुआ। तो वो देखते हैं दोस्तों, जब वो 7 बच्चों को देखते हैं, कोई आईटी सेक्शन में बहुत आगे निकल चुका होता है, कोई बैंकर होता है वो आगे निकल चुका होता है, कोई सीए बन जाता है वो बहुत आगे निकल चुका होता है। दोस्तों वो सातों के सातों बच्चे बिल्कुल वेल सेटल्ड और कामयाब व्यक्ति थे। दोस्तों अभी दोस्तों वो स्कूल गए, वहाँ से उन्होंने डाटा उठाया पुराना, और जितने बाकी के बच्चे थे उनका भी उन्होंने सर्च किया। दोस्तों तो यकीन मानना, एक भी बच्चा उनमें से ऐसा नहीं था जो कामयाब हो। उनमें से वो बच्चे, कोई मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था, तो वो कोई किस तरह से जी रहा था। दोस्तों ये बात सुनकर उनको बहुत दुख भी पहुंचा, और उन्होंने उनकी सर्च में ये देखा कि सबसे पहले इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए। दोस्तों ये स्टोरी आपको ये सिखाती है, ऐतिहासिक स्टोरी है दोस्तों, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, और इस स्टोरी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। आप किसी भी बड़े कामयाब व्यक्ति के पीछे देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं या तो गरीबी से निकल आया होगा, या फिर उसने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया होगा,
या फिर क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जब स्ट्रगल आया, गरीबी आई, तो उसने उस चीज़ को पेशेंस रख के आगे बढ़ते 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 रहना चाहा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं बड़े जगह जा ही नहीं सकता, या मेरी मंजिल कोई बड़ी मंजिल हो ही नहीं सकती। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, हमेशा उन्होंने पेशेंस से काम लिया, अपने भगवान का नाम लेकर वो आगे बढ़ते चले गए। और दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूँगा, ये कहानी हमें छोटी सी है, लेकिन ये हमें ये सिखा जाती है कि हमें हमेशा पेशेंस के साथ रहना चाहिए, और पेशेंस जो करेगा वो कामयाब हो जाएगा। आपके सामने ही है, जो अभी तक ऑन पैसिव के साथ डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, देखना उनकी कामयाबी का क्या सीन होगा। और जिन्होंने पहले से ही हिम्मत हार ली और वो पेशेंस नहीं रख पाए, कुछ तो अपना विड्रॉल लेकर चले गए, अब वो अपनी दुनिया में हैं और अब वो दोबारा कभी भी फाउंडर्स नहीं बन सकते, या जो घबरा के परेशान होकर जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, किसी ना किसी तरीके नेगेटिव बातें की और वो ऑन पैसिव से दूर हो गए, तो दोस्तों वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपने पेशेंस रखा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको मैं सच बता रहा हूँ, आने वाले दिन ऐसे आने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल कर ऐसा अंजाम आएगा कि आप खुश रहेंगे, और आपको भी यकीन होगा कि पेशेंस में कितनी ताकत है, कितनी पावर है। सो थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।